दे दें, स्टाम्प पेपर पर बेटा लिख दो, हम पैसे एक एक भुगतान करेंगे। और सहारा की तरह ये नहीं है, इस वजह से हम लोग इसमें जुड़े और कुछ लोगों का जैसे खाता खोले, उनका पैसा है, कोई गरीब है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पैसा हमारे थ्रू जमा किया। सुसाइड कर ले, लेकिन फिर सोचते हैं सुसाइड करने से कुछ नहीं होने वाला, सुसाइड कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों का। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव और मैं इस वक्त मौजूद हूं बहराइच के धरना स्थल पर। जो हमारे पीछे लोगों को देख रहे हैं, ये एलयूसीसी के एजेंट हैं। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने एजेंट बतौर काम किया और गांव-गांव जाकर लोगों के पैसे खाता खोले और फिर जमा कराया। जमा कराने के बाद जब साल पूरा होता था तो मेचोटी मिलती थी, लोग जाकर घरों पे दे आते थे खाता धारकों को। पिछले 6 महीने से उन खाता धारकों को मेचोटी नहीं मिल रही है। पैसा तो एजेंट ने उठाया खाता धारक से, पैसा जमा भी किया, लेकिन जब लास्ट टाइम स्टेप आया, 1 महीने बचा, तब पता यह चला कि अब किसी की मेचोटी नहीं आ रही है, पैसे नहीं जमा हो रहे हैं। खाता धारक ने पैसे जमा किए, लेकिन जमा ही नहीं हो रहा था। पैसे जो मैनेजर के पास गए, उन्होंने अपने लीडरों को भेज दिए। लीडर पैसा कहाँ भेजा इसका कोई अंदाजा नहीं। अब एजेंट पर यह मुसीबत है कि जब रास्ता निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो उन्हीं खाता धारकों से जिन्होंने उनसे पैसे लिए थे, आज गाली खा रहे हैं। उनकी गाड़ियां रोकी जा रही हैं, उनके घरों पर एजेंट के लोग पहुंच रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। एजेंट सिर्फ पैसा उठाया और फिर कस्टमर को वो सवाल का जवाब भी दे रहा है, लेकिन जो उसके बैंक मैनेजर हैं, उनके फोन स्विच ऑफ हैं, उनके ब्रांच बंद पड़े हुए हैं, वहां ताले लगे हुए हैं। अगर कोई एजेंट जाए भी तो कहाँ जाए, किससे कहे। इसी क्रम में आज बहराइच के इस धरना प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों एजेंट मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ठगी पीड़ित संगठन आवाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रमेश सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। आज उन्होंने अपने नेतृत्व में यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया, एजेंटों को साथ लेकर। सोसाइटियों को सरकार लाइसेंस क्यों देती है? गरीब एजेंटों को जो उनके लीडर होते हैं, एजेंट बनाते हैं, देहात क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से पैसा उठवाते हैं, कहाँ लेके जाके रखते हैं और सरकार इसका जिम्मेदार क्यों नहीं होती? देखिए, पहली बात तो अगर देखा जाए, सरकार बहुत सारे मामले में नाकामयाब हुई है, फेलियर साबित हुई है। उसका एक कारण है कि बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और भारत सरकार द्वारा ये सोसाइटी रजिस्टर्ड भी थी, क्योंकि इसको आरटीआई के माध्यम से भी क्लियर हो गया है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकार भी किया है और फार्म VI 6 भी दिया है कि इसके तहत पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के दावे लिए जाएंगे। और इनके मंच को देखा जाए, फिल्मी सितारों से लेकर के हमारे राजनीतिक सितारे भी साझा किए हैं। तो ये जिम्मेदारी, देखो, एजेंट तो देखा जाए कुछ कोई और नहीं, विक्टिम है, अपराध पीड़ित है, वो स्वयं एक निवेशक है और निवेशक ही बाद में जो है बेरोजगारी की वजह से या रोजगार जो इन कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सरकार मुहैया कराती है, उसके वजह से वो एजेंट बन जाते हैं। और एजेंट का दोष 1% भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि हाई कोर्ट जबलपुर भी ये कह चुका है जो लायबिलिटी बनती है वो डायरेक्टर और मैनेजमेंट डायरेक्टर की बनती है, ना कि किसी तीसरे की, यानी एजेंट की। और साफ साफ लिखा है कि भुगतान की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों लोगों की है, एजेंट की भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये आदेश कॉपी भी हमारे पास है, अगर किसी अभिकर्ता साथी को या किसी को चाहिए तो। ये देखो, लीगल ही प्रोसेस है और पुलिस के पास भी ये पहली बात तो ये गलत है। अगर आज तक जहाँ जहाँ हमें लगता है कि मैं अपनी जानकारी में अभी तक 500 अभिकर्ताओं को हम थाने से छुड़ा चुका हूँ, और जहां हमारी आज तक बात हुई है थाना अध्यक्ष से, लीगल प्रोसेस में सारी चीजें उनको बता दिया। साक्ष्य उनको मैं अक्सर इसीलिए ग्रुप में डाल देता हूं कि ये साक्ष्य निकाल के एजेंट रख ले और जो चीजें हैं वो सारी जानकारी दे। तो हमें लगता है कि एजेंट को शायद फिर पुलिस परेशान नहीं करेगी। हम जानकारी के अभाव में या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाते, या कुछ ऐसे करप्ट अधिकारी हैं जिनके वजह से जबरन धन वसूली के उद्देश्य से हमारे 90% निवेशक अच्छे हैं सर। 10% ऐसे निवेशक हैं जो कि जबरन धन वसूली करना चाहते हैं, उनके लिए भी कानून है। अगर जबरन धन वसूली करता है तो 308 की जो धारा है उसके तहत भी मुकदमा पंजीकृत होता है, और इसके तहत हमारे संगठन ने कई लोगों पे करवाया भी है। जवाब देना नहीं है, मतलब सिर्फ जिम्मेदारी एजेंट की है, कस्टमर से पैसा उठाए और कस्टमर को जवाब भी दे। आप बताइए। नहीं, जिम्मेदारी केवल एजेंट की ही नहीं बनती है। जिस तरह पहले सीनियरों ने एक टीम बनाई थी, टीम बना के काम किया था, और चाहे उन्हें 1 पैसा मिला हो या 10 पैसा मिला है ना, आज उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज उसी तरह नेतृत्व करें और पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए काम करें। और सबसे बड़ी जो सुरक्षा है, निवेशक का भुगतान हो जाए,
समस्या खत्म। आपको ना किसी पुलिस के पास जाना, ना किसी अधिकारी के पास, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट के पास नहीं जाना है। निवेशक का भुगतान हो जाए, एजेंट अपने आप सुरक्षित, और इसके लिए जो सीनियर है उन्हें नेतृत्व करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी जो है निभानी चाहिए और उन्हें मैदान में आना चाहिए। आज जब ये कहते हैं ना, वो एक गोस्वामी जी तुलसीदास जी की चौपाई याद आ जाती है कि आपत्तकाल परखिए चारी और धीरज धर्म मित्रों नारी। अब वही परीक्षा की घड़ी है, जो इस समय पे सीनियर खड़ा हो जाए वही समझ लो अपना है। अगर ऐसा सीनियर नहीं करता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारा अभिकर्ता, हमारा निवेशक पैनिक होके फिर विधि सम्मत कार्रवाई करेगा, फिर परेशानी मिलेगी। जिन लोगों ने मोबाइल बंद कर रखे हैं उन्हें खुला रखना चाहिए, अपने जूनियरों से बात करनी चाहिए, जो जानकारी हो वो जानकारी देनी चाहिए और पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए विधि सम्मत तरीके से VI-6 का फार्म का भराना शुरू कर दें। और उम्मीद है जनवरी में हम जा रहे हैं दिल्ली और कुछ फार्म लेके जाएंगे, रिसीविंग भी मिल जाएगी और निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा उनको? देखिए सर, लीगल तरीके से तो मिलेगा, इलीगल तरीके से नहीं जान, लेकिन लीगल तरीके से अगर हम कार्रवाई करेंगे। अगर सोसाइटी लीगल थी तो पैसा क्यों नहीं देगी? वैसे है, लीगल तरीके से इसलिए मिलेगा कि अभी तक देखा जाए बहुत ऐसी सोसाइटी थी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उनका भुगतान हुआ है। और सन 2002 से ये VI-6 का जो इस्तेमाल कम लोग जानते थे, सन 2002 से चल रहा था और सन 2024 में लोकपाल का गठन हो गया, जहाँ पे आप अपील कर सकते हो। आपके मूल धन की वहाँ गारंटी होती है और अगर सोसाइटी चालू होती है तो इंटरेस्ट का भी भुगतान का दावा चैलेंज कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन हम एजेंट से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने पैसे लोगों से उठाए, जमा किए और आज कैसी परेशानी वो झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रतिभा चौधरी है, नानपारा ब्रांच से। अच्छा, क्या मुश्किलें आ रही हैं आप लोगों ने? कैसे पैसे जमा कराए, किसने एजेंट बनाया आपको, कैसे लुभावने वादे दिए, क्या आपको लुभाया गया, कैसे कितने % मिलेगा, फिर आपने काम किया और आज ये मुसीबत कैसे आई, क्या कर रहे हैं? सर मैं आंगनबाड़ी टीचर हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर भी चलता था, सिलाई सेंटर भी चलता था, लेकिन एक जिससे मेरा किराएदार रहता था तो उसने मीटिंग कराया तो हमारे यहाँ बाराबंकी से अभिनव मिश्रा जी आए और भी कुछ टीम आई, शिव कुमार सर जी थे और प्रमोद पाठक भी थे। तो ये उन्होंने मतलब मीटिंग किया। फिर बाद में कम से कम 1 महीना बराबर मेरे घर आते रहे, कहीं रात में, कहीं दिन में, कहीं मतलब कुछ ना कुछ प्लान देने के लिए आए हैं। हमने मना किया कि हम सर बैंक के माध्यम से नहीं काम करेंगे क्योंकि सहारा भाग चुकी है, बहुत सारी बैंकें भाग चुकी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि बैंक नहीं भागेगी। और जहाँ खाता खोलते थे वहाँ 2 महीना मेरे साथ गाड़ी में जाके खाता खुलवाए और एजेंट और बनवाए। और वहाँ जब भी जाती थी और भी महिलाएं मेरे साथ में हैं, तो ये जा कर उनसे कहे कि ऐसा मैडम वहाँ खाता खोलो और कोई बात हो जाएगी तो हम गारंटी लेते हैं। फिर हमको 1 साल पहले पता चला था कि ललितपुर में कुछ जो है मैनेजर लोग पकड़े गए। तो हमने जब अपने मिस्ट्रेस कहा कि सर जी यहाँ पे ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने फिर ये कहा कि क्रॉस टीम से बात करना बंद करो और उनको बैकलिस्ट में नंबर डाल दो। तो हमने कहा क्यों सर, जैसे जैसे हम LCC से वैसे वो भी हैं, अगर उनको पीड़ा हो रही तो हमको भी पीड़ा होगी कल। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो सब तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं तुम, क्योंकि मेरा सर आज मिचौटी कम से कम 1 करोड़ है और जमा जो इसमें मौजूद है 30 लाख है। तो सर सोचिए 80 लोग घर में, एक महिला के घर में जाए और मेरे हस्बैंड नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि ये मतलब सीनियर हमको बेवकूफ़ बना रहा है और मेरे घर में आके मतलब पॉइंट डालते रहे और पैसा यहाँ से लेके गए। मेरे पास कम से कम 30 लाख और 10 लाख का जो दूसरे मैनेजर उनका भी मतलब वो लेके गए, दस्खत भी। टोटल आपने कितना किया है काम? लमसम मेरा वैसे अगर मेजोरिटी लिया जाए तो 1 करोड़ है, वैसे जमा है 30 लाख और सारा साइन पे दस्खत है अभिनव मिश्रा का, जो मेरे यहाँ से पैसा लेके जाते थे। फिर 1 महीना हो गया है। जैसे सर ये होता है कोई मान लो आ रहा है तो एजेंट इतना कैसे मैनेज कर लेगा। ये कहिए कि समझदार थे और मेरी इतनी इज्जत मान सम्मान थी, क्योंकि रामनिवास विधायक जो वर्मा है वो हमारे नंदोई हैं। कुछ हम लोग का मतलब फील्ड में इतना अच्छा वो है, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, लेकिन जो गरीब के आंसू निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि शराब। लेकिन वो सीनियर से पूछिए जो स्टाम्प पेपर पे लिख के देने वाला था, वो कह रहा कहाँ है आज? वो आज अपना स्विच ऑफ कर रखा है, किसी का वो फोन नहीं उठा रहा है। इसके मतलब चोर हो तब फोन नहीं उठा रहे हो, अगर नहीं चोर हो तो जैसे स्टाम्प पेपर पर लिखने वाले थे वैसे आज ये कह दो कि नहीं मैडम अरे मिलेगा पैसा,
और आश्वासन दो, कम से कम कुछ संतुष्टि मिले। आप किसी का पैसा फोन नहीं उठा रहे हो, ये गलत बात है। और बाराबंकी कि फोन ना उठाना, लोगों का जवाब ना देना। बाराबंकी दूर नहीं है, वो क्रिमिनल वकील हो या हाईकोर्ट के वकील हो, क्योंकि मेरे घर में 5-6 वकील हैं, वो बचेंगे नहीं। अगर एक खाता धारक मेरे पास पैसा लेने आएगा तो मैं फौज लेकर उनके घर पहुंचूंगी। जैसे उत्तम का कुड़क्की हो रहा है, ऐसा कुड़क्की होगा। सही जी सर। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि देखो ब्रांच सर, एजेंट कितना परेशान है। ब्रांच तो बंद है कि चालू है? हम ये कह रहे हैं कि कम से कम ब्रांच खोलो। जब चोर नहीं तो ब्रांच क्यों बंद कर रखे हो? बंद करके रखे। सब जगह ब्रांच बंद है, नानपारा ब्रांच, इटाहा ब्रांच। ये हमारे प्रमोद पाठक सर जी खड़े हुए हैं, 10 लाख रुपया ये बाद में इनको, मतलब जब 1 साल वो हो गया तब इनको भेजना शुरू कर दिए कि प्रमोद पाठक तुम उनके घर जाओ और वहाँ सब कैश लेके आओ। मेरे सामने और भी कहाँ गए मतलब ये स्थिति है कि घर से पैसा उठा लाए, 1 करोड़ का इनका बिजनेस है, कहाँ से ला के देंगी आप 1 करोड़ लोगों को? कहाँ से ला के देंगी बताइए आप? और कम से कम फोन, ये मेरे साथ में एजेंट है, एक और एजेंट है नाज है, जब मेरे घर मतलब आना बंद कर रहे क्या करती थी आप? जो लेडीज हाउस वाइफ है और घर से निकल के ये सब काम की, उनका कितना रिस्पांस हो जाता है कि वो मोहल्ले वालों और किसी को आपने कभी काम किया था इन सब चीजों में? यहाँ पे कुछ नहीं सर इस तरह सर, हैं, हम लोग ये हमसे पहली कहेंगे बार आगे की चलो, है। इसके बाद में चुगली खा के सीनियर को भड़काएंगे कि वो ऐसा कह रही, पहले कहेंगे आप आगे चलो, फिर पीछे हट जाएंगी, फिर कहेंगी कि सर जी ऐसा हो रहा था। एजेंट भी धोखा दे रहा है, मतलब पीछे से, क्योंकि सीनियर के आगे चोर नहीं बनना चाह रहा है। दम जैसे आपने रखा एलसीसी में कदम, वैसे दम रखो उससे पैसा लेने का। अब बताइए, इनकी आवाजें सिर्फ ठगी पीड़ित संगठन की तरफ से ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन इनका भुगतान कौन करेगा? इसके जिम्मेदार जो स्टाम्प पेपर पर लिखते थे कि हमसे स्टाम्प पेपर ले लो, पैसे की जिम्मेदारी हम हैं, उनके फोन स्विच ऑफ हैं, ब्रांच बंद पड़ी हुई है, महिलाएं जवाब खाता धारक को दे रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ में जवाद भाई हैं बहराइच से। क्या इस टाइम कैसे चल रहा है आप लोगों का, और कितना बिजनेस था, कितनी मैच्योरिटी आप लोगों ने कराई? हम इस संस्था में 2016 में पहले निवेशक बने थे। निवेशक बनने के बाद जब मैच्योरिटी पाई, मैच्योरिटी पाने के बाद में हमको एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें डॉक्टर आर के शेट्टी, जो बताया जाता है कि ये कई विदेशों के फंड मैनेजर हैं, और जब मैंने उनको अपनी आंखों से मुंबई में देखा तो बहुत बड़ा सेमिनार वहाँ पर हुआ था सन 2016 में, और मैं गया था वहाँ पर। तो हमने जब देखा कि यहाँ पर इस संस्था में आर के शेट्टी ने कहा कि यहाँ पर सभी का जमा हुआ एक पैसा सुरक्षित है। उनकी वीडियो क्लिप भी यूट्यूब पर मौजूद है। जब मैंने देखा कि ये ट्रिपल MD RT LIC में किए हुए हैं और ये कई देशों के फंड मैनेजर हैं, उनकी बहुत बड़ी वेबसाइट गूगल पर मौजूद है, तो मैंने थोड़ा भरोसा किया कि हाँ, संस्था कहीं ना कहीं सही है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। तो मैंने इसमें काम शुरू किया। पहले मैंने जब निवेशक बन के भुगतान पाया तो हमको और विश्वास हुआ। उसके बाद मैंने इसके अंदर एजेंट बन गया। एजेंट बन के मैंने काम करना शुरू किया, लोगों को ज्वाइन करना शुरू किया कि लोग बेरोजगार थे, हम भी बेरोजगार थे, तो इसमें जुड़कर कुछ 4 पैसे की आमदनी होगी, अपने घर का भरण पोषण करेंगे। ऐसे करते करते करीब 4 वर्षों से तक किया। उसके बाद जब बहराइच में बिजनेस बढ़ने लगा, लोग जुड़ने लगे, भुगतान टाइम टू टाइम होने लगा, और 2021 में जब ये लॉकडाउन लगा उसके बाद एम्बुलेंस चलने लगी, इनकी एम्बुलेंस चलने लगी और ATM वैन चलने लगा। जब ATM वैन चलने लगा इसमें सभी बैंकों के कार्ड एक्सेप्ट किए जाते थे। इस पर सुविधा केंद्र बना था, उसका सब कुछ जितना किराया भाड़ा सब कुछ देना था, सब वो सुविधा केंद्र संचालक को देना था। सोसाइटी की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता था, जो मिलता था उसी से हम लोगों का घर बार चलता था। आज ये स्थिति है कि जीवन मरण के बीच में एजेंट हो, सुविधा केंद्र संचालक हो, सभी लोग उसमें जूझ रहे हैं, और जितने भी पदाधिकारी लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, और जो जोनल मैनेजर जोनल हेड थे वो फरार है। जो कहते थे हम लोगों से कि हम तुम लोगों के साथ हैं, जो क्या नाम है, एक एक कदम पे साथ रहेंगे, और कोई आपदा आएगी सबसे आगे खड़े होंगे। उत्तम सिंह राजपूत का कहना था। उन्होंने मीटिंग किया अयोध्या में बुलाकर, कहा कि हम सभी के साथ इस समय बुरी मुसीबत के समय में हम सभी के साथ हैं, अगर जेल भी जाना पड़ा तो हम सबसे आगे जाएंगे। आज वो फरार है, इस वजह सभी को मरने के कगार पे छोड़ दिया गया है। कि आज बहराइच में हम लोग ठगी पीड़ितों आवाज संगठन के द्वारा LUCC की जो मैच्योरिटी सारे कस्टमरों की बाधित हो रही है, सारे निवेशक और सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँच करके, जो हम लोगों तक अभी तक जानकारी थी, मार्च तक हम लोगों का पेमेंट आया, और अचानक से कोई कांटेक्ट ऊपर से नहीं हो रहा है, ना ही कोई हेड ऑफिस से जानकारी मिल पा रही है, और ना ही किसी लीडर के द्वारा ऊपर से जो हम लोगों के ऊपर थे उनका कोई संपर्क हो पा रहा है। आज सारे लोगों का जो भुगतान है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सभी लोग पूरे जिला वाइज सारे जिला अधिकारी जी को
माननीय हमारे जो पुलिस महोदय हैं उनको, पुलिस अधीक्षक, उनको सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जो हमारा एक्ट है उस एक्ट के द्वारा हम लोग उनका भुगतान चाहते हैं। सभी लोगों का भुगतान कराने के लिए हम लोग लीगल प्रोसेस में भी काम कर रहे हैं और रोड पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जिनका भी भुगतान नहीं हो रहा है, चाहे उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, उनके लिए तन मन धन एक करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उनका भुगतान दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाता धारक जो परेशान है, ब्रांचें बंद हैं सर, और सिर्फ एजेंट से उनका राब्ता हो रहा है, बैंक मैनेजर का पता ही नहीं होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो भी एलयूसीसी की सोसाइटी के माध्यम से जो भी हमारे लोगों को ये काम जब शुरू होता था, उसके बाद में इनको एक फ्रेंचाइजी दी जाती थी, ना कि कोई ब्रांच था। ये सुविधा संचालक हैं और ये खुद कार्यकर्ता हैं और इनका खुद का पैसा जमा है। जब इनका खुद का पैसा जमा होता था, इनका भुगतान होता था, ये अपने लोगों को वहाँ बताते थे कि भाई आप भी अपना यहाँ पैसा जमा कर सकते हैं और अपना ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पर ब्रांच मैनेजर नहीं, सभी सुविधा संचालक हैं और उनका पैनल ऊपर से ही बंद कर दिया गया। उस पोर्टल को खुलवाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जितने ही जल्द हो सकता है, अगर पोर्टल खुलेगा सबको सूचना दी जाएगी और उनका आवेदन लेकर के सबके भुगतान की हम लोग दावे करेंगे। लेकिन खाता धारकों का आरोप है, लगातार मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि ब्रांचें बंद हो गई हैं, सब लोग पैसे लेकर भाग गए, ब्रांच में जो ब्रांच पर बैठते थे उनसे संपर्क ही नहीं हो रहा है, एजेंटों को रोका जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कोई भी ब्रांच नहीं होती थी, हमारे यहाँ सुविधा संचालक होते हैं, उनका एक फ्रेंचाइजी होती है। उस फ्रेंचाइजी के द्वारा सभी लोगों का एक सुविधा दिया जाता था और जब पोर्टल ही बंद है तो वो खोल करके बैठेंगे क्या? जिस दिन पोर्टल खुलेगा सबका वहां पर सारी चीजें भुगतान के दावे लिए जाएंगे और उसी बैनर के तले हम लोग, ये ठगी पीड़ित आवाज की बैनर के तले हम लोग पूरा आवाज उठा रहे हैं। और हमारे सभी जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, सभी निवेशक हैं, सभी लोगों ने अपना पैसा जमा किया है और सभी लोगों ने अपने ही खास लोगों का पैसा वहां डाला है। कोई अलग नहीं, कोई अपने भाई का है, कोई अपने बहनोई का है, कोई अपने बुआ का है, मामा का है, अपने घर का ही पैसा डाला है। तो इसलिए अपना ही पैसा है, उस पैसा को लेने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और जी, आप संगठन का सहारा लिया है? हाँ, आज हम लोग इस संगठन के बैनर के तले हम लोग पूरे साथ में हर जिले में ये ज्ञापन दे करके और सबके भुगतान के दावे की पेशकश कर रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द सबके भुगतान के दावे लिए जाएं। सर, मेरा नाम मन्ना कुमारी है और 8 दिसंबर सन 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सतीश विश्वकर्मा के जरिए से। मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। मैं कॉलेज से, महिला डिग्री कॉलेज से गई थी, घर पे पहुंची थी और जस्ट उन्होंने पहुंचा, पापा से जो कुछ बात हुई नहीं पता है, उन्होंने पहुंचा, मुझे डॉक्यूमेंट लिया, मैंने साइन करवाई, चले आए। फिर उसके बाद में 2 दिन बीता, फिर उसके बाद में एचएन मतलब जा रहे थे, बार बार फोन करके ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, जो मतलब ऐसे समझाए। फिर मैंने शुरू कर, पढ़ाई कर रहे थे आप? पढ़ाई के बाद में इसमें आए? जी। पढ़ाई छोड़ दी आपने? नहीं, ये पढ़ाई अभी भी चालू है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? ME फाइनल है इस बार। ME फाइनल है जी। कितना बिजनेस था आपका? मंथली आप पूरा टोटल 11 लाख प्लस है। अच्छा जी। मंथली 50,000 प्रीमियम। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें अब ये आ रही है कि जो मेरे सीनियर थे वो तो बराबर फोन कर रहे हैं, पिक भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनके सीनियर थे बार बार सुबह शाम पंच करते रहते थे, वो ना फोन कर रहे हैं, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर वो मेरे क्षेत्र में नहीं आते तो आज की डेट में हम लोगों को ये मुसीबत देखनी नहीं पड़ती। वो मुझे पैसे दिलवाएं, चाहे जैसे भी करके दिलवाएं। वो कल को ये कहते थे स्टाम्प पेपर पर बेटा लिख दो, हम पैसे एक एक भुगतान करेंगे। आज वो बात तक नहीं कर रहे। ये कौन सी बात हुई? या तो समाज के सामने बोल दे कि हम दोगला थे, दोगला हैं और दोगला हमेशा ही रहेंगे। पैसे जो मैच्योरिटी देने की बात, स्टाम्प पेपर लिखने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और आज नहीं मिल रहा है? आज वो फोन मतलब कोई कंटेक्ट नहीं रखते हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप लोग तो काफी क्या करती थी इससे पहले? जब सर, हम लोग हाउस वाइफ हैं, वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं मोदी केयर का, और हम लोग ये विश्वास दिलाया गया कि इसमें आप लोग चलिए, कोई खतरा नहीं है और सहारा की तरह ये नहीं है। इस वजह से हम लोग इसमें जुड़े और कुछ लोगों का जैसे खाता खोले, उनका पैसा है, कोई गरीब है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पैसा हमारे थ्रू जमा किया। अब वो सर जो हमारे ऊपर वाले हैं, अभिनव मिश्रा सर, वो फोन नहीं उठा रहे हैं और हम कैसे उन लोग का पैसा दिलाएंगे? कितने साल से काम कर रहे थे? कितने लाख रुपए की आपकी? 2022 में फरवरी में जुड़े हैं सर। जी सर। कितने लोगों का पैसा होगा लगभग आपके पास? हमारे पास सर 25 लोग का लगभग है। 25 लोगों का पैसा बसा है। अच्छा सर, मेरा नाम सलमा बेगम है और हम जो है गांव पे अपने गए थे तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि कहाँ पे घर था आपका? जी, गांव कौरे मोर। अच्छा। जी, कौरे मोर मेरा ससुराल है। वहाँ पे मेरा मतलब परिचय के लोग मिले तो वहाँ बताएं कि ऐसा ऐसा इसमें काम करेंगे आप
तो आपको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और मान सम्मान आपकी इज्जत भी इसमें बढ़ेगी। तो हमने कहा कि ये सब मुझे इतनी डिग्री तो है नहीं जो मैं ये सब कर पाऊंगी, ना इतना पढ़े लिखे हैं हम, कम से कम बहुत साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए। हम घर ही का काम कर रहे थे, सिलाई कर रहे थे, मेरे हस्बैंड खत्म हुए उसके बाद मैं सिलाई करना शुरू कर दी। सिलाई करती थी, उसी से अपना खर्चा पानी चला रही थी। लेकिन इसमें मतलब मीटिंग वीटिंग देखे तो हमें लगा सही है, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन है तो कहीं ना कहीं ये सही होगा। इसका एटीएम भी देखा, वैन भी देखा, और जो है लोगों का मतलब अच्छा खासा पैसा। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं, अब क्या परेशानी है आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर ये 26 नवंबर से जब से ये पोर्टल बंद हुआ है तब से हम लोगों को कोई जानकारी आगे से मिल नहीं रही है कि पोर्टल कब खुलेगा, पैसा लोगों का कैसे निकलेगा, कैसे क्या होगा। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सोसाइटी नहीं देगी तो यही इसीलिए तो धरना किया गया है कि इसीलिए शायद इसी से निकल जाए। अगर इससे निकल जाएगा तो हम लोगों का मान सम्मान बच जाएगा, नहीं तो हम लोग तो कहीं के नहीं। यहाँ तक इतना प्रेशर हो जाता है कि कभी कभी मन करता है सुसाइड कर ले, लेकिन फिर सोचते हैं सुसाइड करने से कुछ नहीं होने वाला। सुसाइड कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों का पैसा लेके चले जाएंगे, मरने के बाद कोई हमें अच्छा बात नहीं कहेगा। लेकिन अगर पैसा निकल गया संगठन के जरिए या सोसाइटी के जरिए तो लोग हमें अच्छा ही बोलेंगे। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम इस लड़ाई को बराबर लड़ते रहेंगे, कंटिन्यू।